नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलग जगाना, मौजूदा राजनीति को एक नई दिशा और दशा देना। ना सिर्फ राजनीति की, हम बात करेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादरी विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ चमरावली गांव में, जिसकी आबादी यहाँ पर जो है वो 2000 के करीब है और 1500 मतदाता है। और मुख्य व्यवसाय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा खेती किसानी करते हैं। और इसी गांव के जो प्रधान हैं सुमित कुमार, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनके विचार जानेंगे, उनके विचारों को ये मंच मुहैया कराएंगे और जानेंगे कि प्रगतिशील राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका आईपा के मंच पर। जी जी सुमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो मौजूदा राजनीति का जो प्रचलन है फिलहाल, आप क्या चाहते हैं कि ये व्यवस्था ठीक है या जो मौजूदा राजनीति है उसे बदलना चाहिए? जो अभी राजनीति की बात करें तो जो बीजेपी का है वो चीज़ें सारी सही हैं, लेकिन हम व्यवस्था बदलना नहीं चाहते। लेकिन जो चीज़ें गवर्नमेंट की हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे समस्याएं इस गांव में, वो बदलनी चाहिए। बड़ी समस्याओं की बात की जाए तो आप अपने गांव में कौन सी ऐसी बड़ी दिक्कतें देखते हैं, क्योंकि खुद आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को आपसे बहुत सारी आशाएं हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या प्लान है, एक्शन प्लान अगर बात की जाए उन समस्याओं के निदान के लिए, वो क्या है और कौन सी बड़ी समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या इस गांव की है कि जो शमशान घाट होता है अंतिम संस्कार के लिए, वो हमारे पास में नहीं है। नंबर 2, बारात घर है, जो कि हमारी बेटियों की शादी की जाती है, उसका हम टेंट लगाते हैं, उसके लिए हमारे पर्याप्त जगह नहीं है। तीसरा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए भी हमारे पास में शिक्षा के लिए भी एक स्थान नहीं है। और अगर चौथी बात करें खेल कूद की, तो उसके लिए भी हमारे पास में कोई स्थान नहीं है। तो ये आपने समस्याएं तो गिना दी, इन समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान इसका गवर्नमेंट के पास है। जो हमारी ज़मीन है पहले ग्राम समाज की बीकेडी के पास है, वो ज़मीन हमको दी जाए ताकि हम उस पर विकास कर सकें। जी, चलिए, आपके पास समाधान, आपने आपने इसकी शिकायतें भी की, आप खुद जाते हैं वहाँ पर कि इन समस्याओं के जल्द से जल्द निपटारा हो। आप एक युवा नेता भी हैं, अब आपने राजनीति में कदम रख दिया है, गांव की समस्याएं आपको पता है, समाधान भी पता है, और ऐसे में क्या लगता है जो मौजूदा राजनीति है उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए? युवाओं का बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इसके अंदर युवाओं का क्या है कि युवाओं का रोल बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर। लेकिन युवाओं को भी यह है कि गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी उनकी बात सुने और उनका निस्तारण किया जाए। जी, तो जैसे मौजूदा व्यवस्था में आप ये है कि दादरी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जिन्हें, जहां पर प्रधानी व्यवस्था जो है वो खत्म कर दी गई है, अथॉरिटी के अंदर आ गए हैं। आपका गांव अभी जो मौजूदा व्यवस्था है वो प्रधानी व्यवस्था ही है, तो जो मौजूदा व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर है या जो अथॉरिटी के अंदर जो व्यवस्था है, जो उन्हें वहाँ पे जो शहरीकरण या उन पर जो एक्वायर की जा रही है, अपने अंडर लिया जा रहा है, वो ज़्यादा किसे बेहतर मानते हैं आप? मैं गांव की जो प्रधानी होती है उसको बेहतर मानता हूं, क्योंकि अथॉरिटी का जो मोड है वो चेंज है, क्योंकि वो अपने बैठ के अपने हिसाब से काम करता है। जो प्रधान होता है वो अपने गांव में डेली रहना, देखना, सारी चीज़ें वो अच्छे से बेहतर कर सकता है। आप खुद एक किसान भी हैं और यहाँ पर आपके गांव में जो सबसे बड़ा जो प्रमुख व्यवसाय है वो खेती किसानी है। पीछे आपने देखा 1 साल तक एक मूवमेंट चला, एक आंदोलन चला 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसमें आपके गांव के लोगों की कितनी भागीदारी रही और उसका कितना प्रभाव? अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो उससे किसान खुश? किसान उससे खुश हैं। भागीदारी भी इसमें 30% तो रही है गाँव की। जी, तो क्या लगता है आपको जो किसानों को दिक्कतें आती हैं, चाहे वो योजना स्तर पर हो, उन योजनाओं का लाभ उन किसानों तक पहुंच रहा है? और यहाँ पर आपकी क्या कोशिश रहती है कि अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो आपका पहला कदम क्या होता है? मेरा सबसे पहले कदम यही होता है कि मैं उनका पहले योजनाओं को देखता हूँ, कौन कौन सी योजनाएं हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर हमारे गांव के लिए योजना लेके आनी है तो मैं ब्लॉक में जाता हूँ, उनके लिए वो योजनाओं का मैं अपने गांव तक लेके आता हूँ। जी, तो अब जितनी भी केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, उनकी तरफ से कितनी योजनाएं चलाई गई, या योगी जी की तरफ से, तो उन योजनाओं का लाभ आपके गांव के लोगों तक पहुंचा है? हाँ, वो सारा लाभ हमारे गाँव को मिलता है। जितनी, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, या यहाँ पर सालाना जो किसानों के खाते में 6,000 रुपये आते हैं, वो वक्त पर आपके यहाँ पर पहुँचा जा रहा है। और जो एमएसपी का जो है यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है एमएसपी को लेकर, आपकी जो खेती जो आप करते हैं वो एमएसपी ही पर ही जाती है या कभी ऐसा होता है किसानों को नीचे जाकर या कम दामों पर अपनी फसल बेचनी होती है? देखो, बात करें एमएसपी की तो उससे अब लोग संतुष्ट है, ताकि कानून तीनों वापस हो गए हैं।
और अगर इसमें जो आपका ये विकास की बात करें तो जो जितनी भी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, वृद्धा पेंशन का बीच में क्या था कि हमारे गांव का नाम नहीं आता था, उसमें जो पोर्टल खुलता है इनका ऑनलाइन उसमें नाम नहीं आता था। फिर हमने एप्लीकेशन दे करके वो उसमें नाम अपना चेंज करा लिया है, वो आ गया है। वो भी हम अब फॉर्म भरा रहे हैं। वो तो योजना मिल रही है सारी, केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, योजनाएं तो मिलती है सारी। सुमित जी, आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए, जो प्रधानी व्यवस्था पिछले 5 साल में थी आपके यहाँ पर जो कार्यकाल रहा पिछला, उसमें ऐसे कौन से बड़े काम हुए जिन्हें आप गिना सकते हैं? और आने वाले टाइम पर आपका जो आने वाला वक्त है उसमें आप कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आप अपने गाँव के लिए करवाना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले जो पिछली जो प्रधानी थी 5 साल की, उसमें सबसे बड़े काम ये थे कि हमारे गांव के ना रास्ते ठीक नहीं थे। तो रास्तों को आज आरसीसी करा दिया गया है, तो सबका सही है, रास्ते अच्छे हो गए हैं। और जो मैं अपनी बात करूं 5 साल में, तो मेरे तो यही है मेन उद्देश्य है इस गांव के विकास की कि एक तो इसके अंदर शमशान घाट जो कि बहुत बड़ी समस्या है वो बनना चाहिए। दूसरा है शिक्षा का डिपार्टमेंट, जो कि स्कूल का ये जो भी समस्या है इसका एक निस्तारण होना चाहिए। और नंबर 3 है कि जो भी हमारे गांव में किसी की भी धी बेटी की शादी होती है उसके लिए एक पर्याप्त हमें बारात घर बनाना है, अगर हमें जगह मिल जाती है तो। सुमित जी, यहाँ पर निर्माण कार्य आपने कहा कि स्कूल का, आपने स्कूल का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य, तो आपके गांव में कितने स्कूल हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जीरो है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है कि जो आपका ये क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी में जो भी है जो वैक्सीनेशन होता है वो घर पे कराया जाता है। बाकी जो स्कूल की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, ये 8th क्लास तक है शायद। तो इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि इसके आप देखोगे सारे में इसमें गंदगी मिलेगी आपको। इसके अंदर कोई भी बच्चे जो भी इसके अंदर एजुकेशन लेने आते हैं उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वो जीरो है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है स्कूल का रख रखाव करना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल या उनका निर्माण करवाना, तो ये कब तक? ये होगा तब जब तक हमें गवर्नमेंट जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है विकास कराने के लिए, वो ज़मीन हमको दी जाए ताकि हम उस पर विकास कर सकें। जी। तो ये हैं सुमित कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा नेता हैं, युवा जनप्रतिनिधि हैं, गांव में समस्याएं हैं, स्कूल की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक प्राइमरी लेवल का, प्राइमरी स्तर का स्कूल है लेकिन वो ज़मीन भी उसकी नहीं है। साथ ही साथ एक स्वास्थ्य केंद्र की भी यहाँ पर ज़रूरत है, साफ सफाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर शमशान घाट की जो एक जगह है, बारात घर है, जो बहुत ही बुनियादी ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने कार्यकाल में वो ये सारे कार्य संपन्न करें। मौजूदा व्यवस्था से वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है और जो मौजूदा सरकार है वो भी उनके लिए प्राय है। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो भी अच्छे कार्य कर रही है, गाँव में विकास ज़रूर हुआ है लेकिन और कार्यों की दरकार है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।